सो सिम्स जैसा कि सब आप जानते हैं कि बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है जहाज़ पे, जहाज़ के लिए लाइनअप होता है, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप वेटिंग पीरियड खुद कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल अगस्त बैच में, अगस्त 2025, ठीक है, अगस्त 2025 में 100 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, 100 स्टूडेंट पास हुए। अब 100 के 100 स्टूडेंट एक साथ तो नहीं चले जाएंगे, एक साथ नहीं चले जाएंगे, उनको लाइन अप करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगस्त में पास हुए, ठीक है, तो सितंबर में वीज़ा करवाए, ओरिएंटेशन किए, अक्टूबर में ओरिएंटेशन किए और नवंबर से ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो गए, ठीक है। 2 से 3 महीना तो वेटिंग मिलता ही है, क्योंकि उसमें प्रोसेस होता है, कंपनी का ओरिएंटेशन, वीज़ा वगैरह लगता है, आपका सारा अगर टैंकर में जा रहे हैं तो डीसी वगैरह लगता है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगस्त में कॉलेज पास किए और सितंबर में जहाज पे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना तो ओरिएंटेशन में ही लग जाता है, ओरिएंटेशन, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन इसमें ही लग जाता है। कंपनी के ऊपर में डिपेंड है कि उतना अलग से कि वैल्यू एडेड कोर्स करवा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जैसे नवंबर में आप जहाज़ पे जाने के लिए रेडी हो गए, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन गया, तब क्या होता है कॉलेज में कि नवंबर में 100 स्टूडेंट नहीं चले जाएंगे एक साथ, ठीक है, 100 स्टूडेंट तो नहीं चले जाएंगे एक साथ 100 जहाज़ पे वैकेंसी नहीं आती है। तब वो लोग क्या करते हैं कि मेरिट लिस्ट निकालती है, मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड, ठीक है। जो सिम्स है, समुद्रा कॉलेज, आप वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से, वहाँ उनसे पूछिए, वो रैंक कार्ड निकालती है। रैंक कार्ड किस बेसिस पे निकलता है? 2 बेसिस पे निकलता है। सब आपको पता नहीं है, दूसरे के बातों में मत आए, इन्फ्लुएंस नहीं होए, कॉलेज बढ़िया है, वेटिंग पीरियड आप खुद कम कर सकते हैं। एक निकलता है आपका परफॉर्मेंस और एक होता है आपका स्कोर, ठीक है, 2 क्राइटेरिया पे। अब स्कोर क्या है? सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। आप सेमेस्टर 1 में कितना मार्क्स लेके आए हैं, सेमेस्टर 2 में कितना मार्क्स लेके आए हैं, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एक मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ 100 आपका CGPA बना 75, ठीक है, 75 हम काउंट करते हैं, तो ये स्कोर हो गया आपका। और परफॉर्मेंस मतलब आपका आपने कुछ कांड नहीं किया है कॉलेज में, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा है। आपका अप्रेजल रिपोर्ट, जैसे जहाज़ पे हम लोग अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं इसको, आपकी रिपोर्ट एक बनती है, वहाँ का टीचर्स बनाता है, वहाँ के वार्डन्स बनाते हैं, प्रॉक्टर्स बनाते हैं, तो इस टाइप का एक आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनता है। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आपका मार्क्स इवेल्युएट होता है। फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स आपको वहाँ पे मिला, तो इसके बेसिस पे आपका आउट ऑफ 200 150 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये आपसे शेयर नहीं किया जाता है, मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, आपको जहाज़ पे भेजने का, ठीक है। तो ये 150 आया। अब 150 के बेसिस पे आपका रैंक निकाला जाता है, ठीक है, 150 के बेसिस पे आपका रैंक निकाला जाता है। भाई रैंक 150 में मान लीजिए आपका रैंक 5 आया, ठीक है। ऐसे ही कुछ बंदे हैं उनका 148 स्कोर हुआ, तो उनका रैंक आया 8 9, ठीक है। तो इस टाइप से आपका रैंक बनता है 1 से लेकर 1 रैंक से लेकर 100 रैंक तक, क्योंकि 100 लोग पास आउट हुए, सबको कोई ना कोई रैंक मिलेगा, फर्स्ट रैंक से लेकर 100 रैंक। तो ये जो फर्स्ट रैंक वाले होते हैं ये सबसे पहले जहाज़ पे जाते हैं, और ये जो 100 रैंक वाले होते हैं ये सबसे लास्ट जहाज़ पे जाते हैं। अब कोई भी हो, अगर मैं भी कंपनी चला रहा हूँ या कॉलेज चला रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर वाला को लूँ, उसी को चांस मिलेगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है कॉलेज में, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा उसको पहला जहाज़, उसने मेहनत किया है। तो अगर आप सिम्स कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए वेटिंग पीरियड नवंबर में आपको जहाज़ मिल जाएगा। नवंबर में फर्स्ट रैंक वाले को जहाज़ मिल रहा है, इस साल का मैं बता रहा हूँ, जो अगस्त 2025 में पास हुआ है, ठीक है। तो वेटिंग कितना का मिला? 2 मंथ, ओनली 2 मंथ वेटिंग। जिसका जो हमारे स्टूडेंट है उसका 54 रैंक है, 54, ठीक है, 54 रैंक। तो इसको कब बोला है? फरवरी। 54 रैंक वाले को फरवरी बोला है। और जो लास्ट में है, जो 100 रैंक है, हमारे बंदे जो वहाँ पे बताते हैं, 100 रैंक वाले को नेक्स्ट ईयर जून बोला है, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है कि आप अपना रैंक अच्छा रखें, आपका वेटिंग पीरियड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 रैंकर्स वाले हैं, उनकी बातें सुन रहे, 1 साल का वेटिंग है, मत आओ। अरे क्या, क्यों नहीं आए? 100 रैंक कौन लाने बोला था आपको? उस समय तो परफॉर्म किए नहीं। अब यहाँ पे सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि सिम्स मत ज्वाइन करो। तो ये है रियलिटी समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ और ESM का। देखिए मेरी बात को समझिए, सिनर्जी हो, समुद्रा हो, एग्जीक्यूटिव हो, फ्लीट हो, कोई भी हो, 100 बच्चे पास आउट हो रहे हैं एक मंथ में, तो 100 बच्चों को एक साथ जहाज नहीं मिलता है, अलग अलग स्लॉट में डाला जाता है। वो अलग अलग स्लॉट कैसे डिसाइड होता है? आपका मार्क्स, आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो कंपनी सभी अच्छी है, आप अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन रखें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर स्पॉन्सरशिप, ऑल द बेस्ट फॉर योर IMU सिटी। थैंक यू।